है तुम्हारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 44। इसको ध्यान से देखो। ए ने इन्वेस्ट किए 2560, बी ने इन्वेस्ट किए 2000 और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 1105 रुपये हुआ है। इसमें से ए का जो शेयर है, ए को जो मिला है वो 320 रुपये मिला है। आपको सी की कैपिटल बतानी है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी, मैंने तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा, आप लोग पूरा 44 नंबर पहले रीड करना फिर काम करना। तो हमें ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी की कैपिटल पता नहीं है, टोटल प्रॉफिट पता है, ए का शेयर पता है और हमें पता करना है क्या होगा। मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लो। जैसे मान लो 1000 रुपये होते और इसको ए बी सी में 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप क्या करते हो? 1/6 2/6 यही करते हो। फिर ये मल्टीप्लाई कर देते हो। ए का अगर शेयर निकालना है, ए का शेयर पता चल जाता है। तो अब 1 2 3 हमें ये रेशो ही तो नहीं पता है। तो ये इसके क्वेश्चन ये ईजी है, ये टेंशन नहीं लो कि क्वेश्चन मुश्किल है। क्वेश्चन ईजी है, इसकी कैलकुलेशन अननेसेसरी लेंदी होती है, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है। इतना बड़े बड़े इंटू आएंगे इसमें। देखो 2560 हो सकता है स्क्रीन पर दिख रहा हो, ये ए की कैपिटल है और 2000 ये बी की कैपिटल है और सी की कैपिटल मुझे नहीं पता है। एक्स मान लो, कट तो सकता नहीं है, तो 1:2:3 अपॉन में तीनों का टोटल ही आता है ना, तीनों का टोटल करो। 2 2 4 4560 प्लस एक्स, ये ए का शेयर हो गया। ऐसे ही 4560 प्लस एक्स, ऐसे ही 4560, ये बी का और ये सी का शेयर हो गया। मुझे बी सी तक जाना ही नहीं, मुझे ए का शेयर पता है सिर्फ कितना, 320। तो क्या हुआ होगा कि जो 1105 रुपये है उसमें से मैं बी का शेयर निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? 2560 डिवाइडेड बाय 4560 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना रख देंगे? 320। बस अब इसके आगे का कहानी तुम्हें ही सॉल्व करनी है। अननेसेसरी लेंदी कैलकुलेशन से ये यहाँ ट्रांसफ़र होकर आएगा, 320 यहाँ आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसी होगी, 1105 इंटू 2560 करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 320। इधर चला जाएगा 4560 प्लस एक्स। जब ये सॉल्व करोगे तो उसमें से 4560 माइनस कर देना, आपके पास में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इनको अगर इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 2800। अब इसको 320 से काटना तो पड़ेगा ही, आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम के लगभग जाएगा। मैं इसको 1 मिनट कॉपी पे करके देखता हूँ कितना आ रहा है। ये आएगा हमारा 8840। बस ख़त्म हो गई भाई। ये पूरी कैलकुलेशन कितनी निकाल ली? 8840, उसमें से 4560 माइनस कर दो, एक्स निकल जाएगा। एक्स मतलब सी की कैपिटल, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बस इतना माइनस आपको करना भी तो कर सकते हो। 14 - 6 8 और 7 - 5 2 4280। अभी ऑप्शन चेक कर लेना तुम लोग है या नहीं। ये क्वेश्चन है अपने पास में 46, ये भी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है और इसमें कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं, ईजी है ये। ए इज इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइस देन बी, मतलब ये मैं ए मान ले रहा हूँ, ये बी मान ले रहा हूँ। बोल रहा है ए का इन्वेस्टमेंट थ्राइस है, अगर ये 1 रुपये डाल रहा होगा तो ये 3 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा होगा। एंड एज पीरियड वॉज ट्वाइस, ए का पीरियड ट्वाइस है बी से, मतलब बी ने अगर 1 ईयर के लिए लगाया होगा तो इसने 2 ईयर के लिए लगाया होगा, इसने 2 के लिए लगाया होगा तो इसने 4 के लिए लगाया होगा, कुल मिलाकर ट्वाइस है। तो 3 रुपीज़ लगाएं 2 मंथ्स के लिए, मतलब 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो इनका जो फाइनल रेशो बन गया वो निकल गया 6:1। अब आपको बोल रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बी का प्रॉफिट 4000, मतलब 4000 इस 1 के इक्वल है। अब हमसे अगर ए का शेयर पूछ रहा है तो हम ए से मल्टीप्लाई, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। फाइंड टोटल प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट पूछता तो मैं 6 निकाल लेता। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? 6 इसका प्रॉफिट, 1 इसका प्रॉफिट, मतलब टोटल आपको 7 पता करना है। तो 4000 को 1 से डिवाइड करो, 1 के इक्वल है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 28,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। ये 48 नंबर है, इसको ठीक से पहले रीड कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पर आना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन लिखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ए बिगेंस विथ 85,000, ए ने 85,000 रुपीज़ लगाए और बिजनेस चालू कर दिया है। आफ्टरवर्ड बी ज्वाइन विथ रुपीज़ या 4 रुपीज़ 42,500, बी ने 42,500 रुपीज़ बिजनेस में लगाए, लेकिन ए के साथ नहीं लगाए, ए के बाद आया वो। फॉर हाउ मच पीरियड बी ज्वाइन, कितने महीने के लिए बी का ये पैसा लगा रहा, उनका रेशियो अगर 3:1 है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा अपने को एग्जाम में थोड़ा लॉजिक भी लगा लेना चाहिए। इसका पैसा जस्ट डबल है। देखो ये 42 का 500 का डबल कितना होता है? 85,000। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये ए है और ये बी है, अगर ये 1 रुपये लगा रहा है तो ये कितने लगा रहा होगा? 2 रुपये। सुन लिया ना बात को? अब पूरे ईयर का क्वेश्चन है तो इसका पैसा तो 12 महीने यूज़ हुआ, लेकिन इसका पैसा कितने महीने यूज़ हुआ मुझे पता
नहीं, लेकिन ऐसा करने के बाद में इनका रेशो 3:1 है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने समझाया, ऑलमोस्ट वैसी इक्वेशन बन रही। तो 12 इसकी कैपिटल है और 1x इसकी कैपिटल है और ये 3/1 के इक्वल है। क्रॉस करोगे तो बस 24/3 इक्वल्स टू x, मतलब 8 महीने के लिए बी ने पैसे लगाए हैं। बी का पैसा 8 मंथ्स के लिए यूज। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, रीड पहले कर लेना फिर यहाँ पर आना। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 और 60,000 रुपीज़ से। सी ने ज्वाइन किया है आफ्टर एक्स मंथ। आफ्टर एक्स मंथ का मतलब ये नहीं कि एक्स महीने के लिए पैसा यूज़ हुआ, मतलब 2 महीने बाद अगर ज्वाइन किया है तो 12 - 2, 10 महीने पैसा यूज़ हुआ होगा उसका। तो इतने महीने ये बिज़नेस में रहा ही नहीं, विथ 70,000 रुपीज़। बी ने बिज़नेस छोड़ दिया है एक्स मंथ, मतलब वही जितने महीने बाद सी आया है उतने महीने पहले बी छोड़कर चला गया। मतलब 2 महीने बाद अगर बी आया होगा तो 2 महीने पहले 2 महीने बाद अगर सी आया होगा तो 2 महीने पहले ही बी ने छोड़ भी दिया होगा। मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की बात हो रही है। उनका रेशो दिया है 20, 18 और 21। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टोटल 12 महीने हैं तो ए का पैसा तो 12 महीने लगा रहा होगा, लेकिन बी का पैसा 12 - x मंथ यूज़ होगा और सी का पैसा भी 12 - x मंथ यूज़ होगा। तो या तो तुम क्वेश्चन क्या करना, ए और बी के रिलेशन से सॉल्व करना, या तो ए और सी के रिलेशन से सॉल्व करना। बी और सी के रिलेशन से मेरे हिसाब से सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों में ही एक एक फिगर में से। तो अपन ए या बी, ए या सी के रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, देख लो, समझ लो। ए का पैसा कितना है 50,000, ये दिख रहा है 50,000। आप 5 ही लिख दो क्योंकि 0 0 तो कट ही जाते हैं, लेकिन चलो समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ 50,000। ये पैसा 12 महीने यूज़ हुआ है। और बी का पैसा है 60,000, जो कि भैया 12 - x मंथ के लिए 12 - x 12 - x लिखा हुआ है। ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना यार, प्रिंट मैंने भी छोटा छोटा लिख दिया, दोबारा लिख दे रहा हूँ, हटा, झंझट नहीं लेने का। 50,000 रुपीज़ 12 मंथ्स के लिए यूज़ हो रहा है। और ये बी का पैसा 60,000 रुपीज़ 12 - x मंथ के लिए यूज़ हुआ। तो ये ए और बी की कैपिटल का रेशो निकल गया, और रेशो इनका कितना है 20 और 18 के इक्वल। तो 20/18, जब भी 3 लोग देंगे तो आप रेशो 2 ही लोगों के बीच में निकाल सकते हो, तो वो 2 कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो पहले पे ऐसा करो, ये 12 - x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी आपके पास में, 50,000 × 12/60,000, 20/18 इधर आकर हो जाएगा 18/20, और ये 12 - x यहाँ आ जाएगा। अब पहले इसको पूरे को सॉल्व करें, देखो 0 से 0 कैंसिल कट गया, 5 4 जा, 4 3 जा, 3 2 जा, 2 9 जा, 9 इक्वल्स टू 12 - x। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्रीन पर दिख नहीं रहा हो, यहाँ लिख दो, x इक्वल्स टू 12 - 9, मतलब 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने बाद सी आया होगा और साल ख़त्म होने के 3 महीने पहले बी छोड़कर चला गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, इसको ध्यान से देखें। ए ने 16,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 8 मंथ्स के लिए, 16,000 × 8 कर देंगे। बी ने 4 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया है। लास्ट में बोल रहा है कि बी क्लेम 2/7 ऑफ प्रॉफिट। क्लेम का मतलब बी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 2/7। 2/7 का मतलब है भैया 7 में से 2 रुपये अगर बी को मिलेंगे तो बाकी 7 में से 5 रुपये ए को मिलेंगे। तुम लोगों में बुद्धि होनी चाहिए, अगर 2/7 बी का शेयर है तो 5/7 ए का शेयर होगा, तभी तो जाकर अपॉन में 7 आया होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर बी का शेयर 2/7 है तो ए का शेयर 5/7 होगा, मतलब रेशो इनका निकलेगा A/B, मतलब 5:7 निकलेगा। ये बात नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत आएगी अपने को। अब चलो, इसने 16,000 रुपीज़ लगाए, अभी ये तो इक्वेशन ईजी है। 16,000 रुपीज़ लगाए कितने मंथ के लिए, फॉर 8 मंथ्स। और बी ने कितने पैसे लगाए वही तो मुझे पता नहीं, कितने महीने के लिए लगाए हैं, 4 महीने के लिए लगाए। और ऐसा करने पर इनका रेशो 2:5 मत लिख देना, 2 तो बी का शेयर था, ए ऊपर लिखा है तो ए का शेयर कितना है 5 और बी का कितना है 2। अब तो मैं x निकालना है बस, तो ये 5/2 को इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, इतना तो यहाँ हो जाएगा, स्क्रीन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो 16,000 × 8/4 × 2/5 इक्वल्स टू निकल जाएगा अपने पास में x। अब तो यार सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, 4 2 जा और 5 3 2 3200, 32 64 12,800, x इक्वल्स टू निकल गया 12,800। ये निकल कर आ गई अपने पास में कैपिटल।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। देखो 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया है 578 और उनने पीरियड कितना, किसका पैसा कितने महीने यूज़ हुआ वो दिया है। ए ने 14 मंथ्स के लिए बिजनेस में पैसा यूज़ किया है, इसने 8 मंथ्स के लिए, इसने 7 मंथ्स के लिए यूज़ किया है। फाइंड द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका जो रेशो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो पता करना है। अब यहाँ पर आपको रेशो तीनों का ही कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसका तरीका देखो एक ही है, या तो इस पूरे को ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरे को बी के फॉर्म में, या तो पूरे को सी के फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन पहले भी कभी अपन ने किए हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ। मान लो ए ने ए पैसा ही लगाया है, लेकिन कितने महीने के लिए लगाया है, 14 मंथ्स के लिए, ये ए का पैसा हो गया। बी ने बी पैसा लगाया है, कितने मंथ के लिए लगाया है, 8 मंथ्स के लिए, तो ए का पैसा बी का पैसा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5:7, मतलब 5/7 के इक्वल। अभी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये 14/8 इधर आ जाएगा, 8/14 हो गया है, काटें, 2 4 जा 2 7 जा, 5 4 जा 20 और 7 7 जा 49। A/B इक्वल्स टू 20/49। तो मैं या तो ए को बी के फॉर्म में बताऊं, या तो बी को ए के फॉर्म में बताऊं। तो ये बी अपन नीचे से यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो अगर तुम समझदार हो इस कैलकुलेशन को करोगे तो ए इक्वल्स टू निकल रहा है 20B/49। ये मैंने ए पता कर लिया है बी के फॉर्म में, समझ गए। मतलब अपन ऐसा करते हैं, पूरे क्वेश्चन को बी के फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। अब बी की वैल्यू तो बी ही रहेगी, ए की वैल्यू कितनी रहेगी, इतना बी। अब मुझे सी और पता करना है। देखो सी ने कितने पैसे लगाए हैं, सी ने सी पैसा लगाया है, कितने मंथ के लिए लगाया है, 7 मंथ्स के लिए लगाया है। तो अब हमें क्या करना है, बी और सी का रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। चलो आगे, बी का पैसा लगा हुआ था 8 मंथ्स के लिए, अपॉन सी का पैसा लगा हुआ है 7 मंथ्स के लिए, और बी और सी का रेशो है 7/8। इसको बाबा सॉल्व करें तो ये 7/8 इधर आकर 7/8 हो जाएगा आई थिंक। हाँ, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो हमें वैल्यू पता करना है, सी की वैल्यू पता करना है अपने को बी के फॉर्म में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस करोगे ना बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो 64B इक्वल्स टू 49C। ये C इधर और B इधर, मुझे C की वैल्यू पता करना है। तो 49 से इंटू हो रहा है, तो मैं 49 को डिवाइड में डाल दूँ। ये मैंने डाल दिया 49 को डिवाइड में। तो ये मैंने C की वैल्यू पता करी है B की फॉर्म में, ये मैंने A की वैल्यू पता करी है B के फॉर्म में, और B की वैल्यू तो पता करने की ज़रूरत ही नहीं, B की वैल्यू तो B ही रहेगी। तो अब हम ए बी सी का रेशो निकाल रहे हैं, A/B/C। ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, 20B/49। बी की जगह क्या लिख दे रहे हैं, बी ही लिख रहे हैं, और सी की जगह पर लिख रहे हैं 64B/49। एलसीएम आप इसका लोगे तो भैया 49 ही आएगा, तो ये आएगा 20B, ये आएगा 49B, और ये आएगा 64B। बी से बी तो कट ही जाएगा। फाइनल जो आंसर निकलेगा 20:49:64। किसी से कटिंग पिटिंग तो हो नहीं रही है, बस यही आपका रेशो निकल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। एक्स ने इन्वेस्ट किया है 1/3 कैपिटल फॉर 9 मंथ्स, और वाई रिसीव कर रहा है, वाई ने इन्वेस्ट नहीं किया, कंफ्यूज मत हो जाना ज़्यादा, वाई ने रिसीव किया है, वाई रिसीव कर रहा है 2/5 ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द मंथ ऑफ वाई। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है बच्चे को। अगर 1/3 कैपिटल किसकी है, एक्स की, तो जाए ऑब्वियस यार 2/3 कैपिटल किसकी हो जाएगी, वाई की। भाई 1/3 का मतलब क्या होता है, टोटल 3 में से 1 कैपिटल लेने लगाई, 3 रुपये में से 1 रुपया एक्स का है, तो ऑब्वियसली 2 रुपये वाई के होंगे, तभी तो 3 रुपये हो रहे हैं। फिर यहाँ भी ध्यान रखो, 2/5 शेयर किसको मिल रहा है, वाई को। 2/5 अगर वाई को मिल रहा है तो एक्स को कितना मिलेगा, खुद के कॉमन सेंस से सोचो यार, 3/5 मिलेगा इसको, एक्स को। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो मिल जाएगा वो अपने को 3 और 2 मिल जाएगा, एक्स का 3 हो जाएगा, वाई का 2। यहाँ से लॉजिक समझ लो, मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर 2/5 किसका है, वाई का, तो 5 में से 2 माइनस करो, मतलब 3/5 किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। और ये भी आप यहाँ पर समझते बैठो कि अगर 1/3 कैपिटल किसकी है, एक्स की, इसका मतलब 2/3 कैपिटल किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की कैपिटल कितनी, 1/3, कितने मंथ यूज़ हुई, 9 मंथ्स। वाई की कैपिटल कितनी, 2/3, कितने मंथ यूज़ हुई, पता नहीं। ऐसा करने पर x/y का रेशो 2/3 मत लिख देना, x का 3 है, y का 2 है, 3/2 कर लें। काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। मुझे निकालना क्या है, x यहाँ ले जाओगे, 3/2 इधर लेकर आ जाओ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
देखो यहाँ क्या बच रहा है 9/2, 3/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ क्या निकल जाएगा x, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा, x इक्वल्स टू 3, मतलब जो हमारा y था उसके पैसे बिजनेस में 3 मंथ्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर हैं हम लोग, रीड कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, बी इन्वेस्ट हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए का मतलब क्या है, अगर ए 1 रुपये लगा रहा होगा तो ये 50 पैसा लगा रहा होगा, ये 2 रुपये लगा रहा होगा तो ये 1 रुपये लगा रहा होगा, ऐसा कुछ भी, इसका हाफ ही चलेगा कुल मिलाकर। सी ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ विद ट्वाइस मनी ऑफ बी। अरे ट्वाइस का मतलब क्या था यार, ट्वाइस मनी का मतलब कॉमन सेंस लगाओ, मतलब जितना पैसा ए का होगा उतना ही पैसा सी का होगा। देखो ये क्या था, बी हाफ है ना किसका, ए का, मतलब बी अगर 2 रुपये लगा रहा है तो ए अगर 2 रुपये लगा रहा है तो बी 1 रुपये लगाएगा। तो सी ट्वाइस है किसका, बी का, मतलब इसने 1 रुपये लगाए तो सी ने 2 रुपये ही लगाए होंगे। मतलब ये तो कॉमन सेंस आप में होना ही चाहिए कि अगर मैं मान रहा हूँ कि ये 1 रुपये लगा रहा है तो ये 2 रुपये लगा रहा होगा, और ये भी 2 रुपये लगा रहा होगा। क्यों लगा रहा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है बी का पैसा ए का हाफ है और सी का पैसा ए का डबल है, मतलब 2 1 2 या कुछ भी ऐसे कर लो कि ये दोनों सेम आएंगे और ये हाफ हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि आफ्टर 8 मंथ्स फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से 8 महीने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। सी के प्रॉफिट का शेयर दिया है 2460, आपको टोटल प्रॉफिट पता करना है। पूरे ईयर की बात हो रही है क्वेश्चन में, ईयर मतलब ये जो ए की कैपिटल है ये 12 मंथ्स यूज़ हुई होगी, और ये तो 8 महीने बाद चला गया तो 8 महीने यूज़ हुई होगी, ये आया ही 6 महीने बाद, तो 12 में से 6 महीने तो काम किया नहीं, बाकी 6 महीने यूज़ हुई होगी। तो इसका कैपिटल हो गया 24, इसका हो गया 8, इसका हो गया 12, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 6 जा, 6:2:3, ये निकल गया इनका रेशो। और सी का शेयर था 2460, 2460 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करेंगे। और जो निकालना है वो ए का शेयर पूछे तो 6 से इंटू करो, बी का शेयर पूछे तो 2 से इंटू करो। वो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट, तो कितना है 6 2 8 3 11, टोटल प्रॉफिट 11 है। तो 2460, इतना तो रेशो चैप्टर सिखाए रहे तुम लोगों ने, इंटू 11 करो जल्दी, 3 8 या 3 2 जा, बस 820 को 11 से इंटू कर दो जल्दी से, 02099020, ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 64 है, इसको रीड कर लेना। देखो क्वेश्चन ही मुश्किल नहीं है, मैं सच बताऊँ ना, ये लंबा बहुत है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतनी लंबी है कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम। ए और बी ने बिजनेस चालू किया है इतने इतने रुपए से, 2400 3600 से। एट द एंड ऑफ 4th मंथ, 4 महीने खत्म हो गए, बाकी बचे 8 महीने। सी ज्वाइन विथ एक्स मनी, सी का एक्स पैसा यूज़ हो रहा है, और ये याद रखो 4 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये वाले पैसे 8 महीने यूज़ हुए होंगे। आफ्टर 8 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से 8 महीने के बाद बी विड्रॉ 600, बी के शुरू में 3600 थे जो कि 8 महीने यूज़ हुए होंगे, फिर उसने 600 रुपये निकाल लिए तो बचे 3000, वो बाकी के 4 महीने यूज़ हुए होंगे, वो सब ठीक है। अब सी का शेयर है 8000, 22,500 में से, तो हमें पहले इसका रेशो निकालना पड़ेगा, एक्स की फॉर्म में ही रेशो निकलेगा क्योंकि सी की कैपिटल पता नहीं है अपने को, और बस मल्टीप्लाई डिवाइड झंझट खत्म। ए का पैसा है 2400 जो कि 12 महीने यूज़ हो रहा है, बी का पैसा है 3600, ये 3600 तो कितने महीने यूज़ हुआ, 8 महीने। उसके बाद उस भाई साहब ने 600 रुपये निकाल लिए तो बचे 3000 रुपये, ये पैसे कितने मंथ यूज़ हो रहे होंगे, 4 महीने, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ए का निकल गया, ये बी का निकल गया, और सी का पैसा 8 महीने यूज़ हुआ था तो 8x निकल जाएगा। इसको ज़रा करो भाई, ये कितना आ रहा है, 24,000 और 28,800, इसको करो ज़रा कितना होता है। अरे बहुत लंबी कैलकुलेशन है यार, 6 28 प्लस 10,000, 40,800 इस टू 8x। अब मुझे तो सी का शेयर पता है तो इन सबको टोटल में डाल दो सी के अपोन में, या इसको और छोटा कर सकते हैं अपन, 2 के टेबल से सब कैंसिलेबल है, 2 के टेबल से काटो जरा इसको, 2 के टेबल से 14,400, 2 के टेबल से 20,400, 2 के टेबल से 4x, और 2 से कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा क्योंकि पीछे 00 दिख रहा है ना, हमने पढ़ा था ना डिवीज़न का रूल। 4 से काटो जरा इसको, 4 3 जा 12, 4 6 जा 3600, 4 5 जा 4 1 जा, और ये x। अब इसके अपोन में डालेंगे तो 5 8 8,700, आई थिंक 8,700 प्लस x, ये निकल गया सी का शेयर। तो टोटल जो ये सी का शेयर है, और सी का शेयर कितना है 22,500 में से 8,000 रुपये मिले, मतलब इस वाले फिगर को हम इक्वल रख सकते हैं किसके, 8,000 अपॉन 22,
500 क्रॉस करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना कितने बड़े फिगर हैं, मतलब ज़िंदगी यहीं अब ख़त्म होने वाली है। ज़ीरो काट भी दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को। अरे स्क्रीन पर दिख ही नहीं रहा है मैं कहाँ पहुँच गया हूँ यार। चलो थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये देख लो, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ये उनका अमाउंट निकला था मंथ से मल्टीप्लाई कर, ये तो दिख ही रहा था पेज पर। सबको 2 से कैंसिल किया ताकि रेशियो छोटा हो जाए, और 4 से डिवाइड किया और छोटा हो जाए। मुझे सी का शेयर निकालना था, तो एक्स के अपॉन में इन सब का टोटल आ जाएगा। और सी का शेयर कितना था, 22,500 में से 8,000 सी को मिले थे, मतलब 8,000 अपॉन 22,500 लिख सकते हैं। इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कोई अल्टरनेट नहीं है, मैं तो इतना मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं, एग्ज़ाम में छोड़ना चाहूँगा। 22500x ये इधर जा रहा है, और इसको करोगे तो ये 8,000x तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 7 जा 56 8 8 जा 64 और 5 6 9 6 आ जाएगा। 8,000 प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर 8,000 माइनस होना है, तो ये निकलेगा तुम्हारा 14,500 x इक्वल्स टू 6 9 6 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू निकालना घर पर आराम से बैठ कर जब तुम्हें टाइम मिले। 6 9 6 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 14,500, 2 0 और मैंने काट दी। अब कोई अल्टरनेट नहीं है अपने पास में, बस इतना ही है भैया, 5 का टेबल लगाना और जितना कट सकता है उतना काटो, या गैस करना कि यार कितना आंसर आ सकता है। लेकिन गैस करने से अच्छा यहाँ तक पहुँचे तो कटिंग कर देख लेना। समझ गए ना बात को। इसको मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार में दिखा सकता हूँ क्या? हाँ दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। यस, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को तो ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपको एक स्क्रीन पर दिख जाएगा, दिख गया होगा। चलो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर के तुम लोगों ने जितने डाउट प्रियंका ने मुझे लिख कर दिए थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। किसी का कोई डाउट बचा हो तो भैया बता देना, और नहीं बचा हो तो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर ढूंढो किसके डाउट ख़त्म करने। आज डाउट की ज़िंदगी ख़त्म कर दो ये लॉकडाउन में, और अगर डाउट ख़त्म हो गए तो मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करवा दूँगा तुम लोगों को। चलो बाय बाय।